हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की स्टोरी में एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी हमने ली है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम एक एक वर्ड की मीनिंग को हिंदी में डिस्कस करते चलेंगे और साथ ही साथ सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुई है, किस तरह के ग्रामर और टेंस यूज़ किए गए हैं, वो भी हम देखते चलेंगे। तो चलिए आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका टाइटल। टाइटल है द टू स्ट्रेंजर्स। यहाँ पर टू मतलब दो, स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी। स्ट्रेंजर्स लगा है यानी कि एक से ज़्यादा अजनबी, तो यहाँ दो अजनबियों की बात हो रही है। टू स्ट्रेंजर्स केम टू अ विलेज इन द इवनिंग। दो अजनबी आए एक गांव में शाम के टाइम, है ना, शाम के समय। एक शाम दो अजनबी गांव में आए। ठीक, यहाँ पे देखो दो स्ट्रेंजर्स, दो अजनबी हैं। यहाँ पे केम लगा हुआ है, कम केम कम, यानी कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, केम, है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। विलेज मतलब गांव। ठीक, इवनिंग मतलब शाम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। आए, दे वेंट टू द सरपंच ऑफ दैट विलेज एंड आस्क्ड। वे गए, किसके पास गए? सरपंच के पास गए। उस गांव के सरपंच के पास गए और पूछा। यहाँ पर देखो दे लगा है, दे क्या है? प्रोनाउन है। तो यहाँ पर दे किसके लिए आया है? इन दो अजनबियों के लिए आया है। और ये अजनबी जो है वो क्या है? नाउन है। स्ट्रेंजर्स क्या है? नाउन है। और दे क्या है? प्रोनाउन है, जो कि नाउन की प्लेस पर ये वर्ड आया है। गो, वेंट, गॉन होता है, तो यहाँ पर वेंट लगा हुआ है। इट मीन्स कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस। सरपंच जो उस गांव का क्या होता है? मुखिया होता है ना, मुखिया। ये सरपंच उस गांव के, उनके पास गए और पूछा, मे वी स्टे फॉर द नाइट इन योर विलेज। क्या हम, यहाँ पे मे आया है और सबसे पहले आया है, तो इसलिए इससे मे से हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन को बना रहे हैं। क्या हम रुक सकते हैं रात के लिए आपके गांव में? क्या हम रात के लिए आपके गांव में रुक सकते हैं? यहाँ पर देखो मे आया है, तो मे क्या है? आपका ये मॉडल वर्ब है ना। तो ये इसमें जो है, जब किसी से कुछ पूछा जाता है, जैसे मे आई टेक दिस, क्या मैं इसे ले सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पर मे आई कम इन, है ना, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो यहाँ पर मे लगा करके पूछा गया है कि क्या हम आपके यहाँ रात में रुक सकते हैं आपके गांव में। श्योर, श्योर मतलब ज़रूर। सेड द सरपंच, सरपंच ने कहा, मुखिया जो था उस गांव का, उसने कहा। देयर इज़ अ हाउस मेंट फॉर स्ट्रेंजर्स इन आवर विलेज। यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हमारे क्या है? गांव में, हमारे गांव में एक क्या है? एक घर, हमारे गांव में एक घर जो है वो अजनबियों के लिए, है ना, अजनबियों के लिए है ना। देयर इज़, यहाँ हमारे यहाँ पे एक गांव जो है वो अजनबियों के लिए ही है। मेंट, यहाँ पे मेंट, मींट नहीं बोलेंगे, मेंट बोलेंगे, है ना, मतलब के लिए ही है। यहाँ पर वर्ब की ये क्या यूज़ हुई है? सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। मीन होता तो फर्स्ट फॉर्म होती, और यहाँ पर ये मेंट लगा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यू मे स्लीप देयर, यू मे स्लीप देयर, तुम वहाँ सो सकते हो, तुम वहाँ पे सो सकते हो। ठीक, मतलब जब यहाँ पे कोई चीज़ की मर्ज़ी के लिए होता है, किसी की मर्ज़ी पे कोई चीज़ डिपेंड होती है, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? मे लगाते हैं, है ना। एंड देयर इज़ डिनर फॉर यू टू ईट, और क्या है? तुम्हारे लिए रात का भोजन भी वहाँ है, रात का भोजन भी खाने के लिए वहाँ है, और तुम्हारे लिए वहाँ रात का भोजन भी खाने के लिए है। ठीक, बट देयर इज़ एन ओल्ड कस्टम इन आवर विलेज। लेकिन एक पुराना, क्या है? कस्टम मतलब कि प्रथा, हमारे गांव में है, यानी कि हमारे गांव में एक पुरानी प्रथा है। ठीक, स्ट्रेंजर्स दैट स्लीप इन आवर हाउस मस्ट नॉट स्नोर।
जो अजनबी है ना, अजनबी जो हमारे घर में सोते हैं उनको क्या है, खर्राटे बिल्कुल नहीं लेना है ना। स्नोर मतलब खर्राटे। जो अजनबी हमारे यहाँ सोते हैं है ना, उन्हें खर्राटे बिल्कुल भी नहीं लेना है। मस्ट नॉट मतलब बिल्कुल भी नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं लेना है। देखो यहाँ पर भी क्या है, मस्ट जो है वो क्या है, मॉडल वर्ब है ना, मस्ट। ठीक, तो यहाँ पर भी मतलब नहीं लेना चाहिए। तो जो स्ट्रेंजर्स, जो अजनबी हमारे घर में सोते हैं उनको खर्राटे बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। वी किल द मैन हु स्नोर्स, हम उस व्यक्ति को मार डालते हैं जो खर्राटे लेता है, यानी कि हम उस व्यक्ति को मार डालते हैं। वी किल द मैन है ना, उस व्यक्ति को मार डालते हैं जो खर्राटे लेता है। हु मतलब जो यहाँ पर, ठीक, लेता है। ठीक, यहाँ पर देखो ये क्या है, वी लगा है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, एस या ई एस नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो है वी के साथ क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इटसेल्फ में आती है। ठीक, देखो यहाँ पर लेता है, यहाँ पे प्लूरल नहीं है, सिंगुलर के लिए बात हो रही है, इस एक व्यक्ति के लिए बात हो रही है कि जो कि खर्राटे लेता है उसको हम मार देते हैं। तो हु स्नोर्स, जो लेता है खर्राटे है ना, यहाँ पे स्नोर को वर्ब की तरह यूज़ किया गया है और इसमें एस लगाया गया है ना, क्योंकि ये सिंगुलर है। पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है ये दोनों। ठीक, यहाँ और यहाँ। द टू स्ट्रेंजर्स वेंट टू द हाउस, जो दोनों अजनबी थे वो गए, कहाँ गए, घर में है ना। जो घर उन अजनबियों के रात में रुकने के लिए वहाँ पर बना हुआ था, तो वहाँ पर उसमें वह गए। दे हैड अ गुड मील देयर, उन्हें वहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने वहाँ पर अच्छा भोजन पाया है ना, उन्हें वहाँ पर अच्छा भोजन मिला, यानी उन्होंने वहाँ पे अच्छा भोजन खाया। मील मतलब क्या है, भोजन। ठीक, देयर मतलब वहाँ, गुड मतलब अच्छा, हैड लगा हुआ है यानी कि पास्ट की बात हो रही है तो इसलिए हैड लगा हुआ है। ठीक है, एंड देन दे वेंट टू स्लीप, और तब वे सोने के लिए चले गए, तब वे वहाँ सोने के लिए चले गए। यहाँ पर देखो वेंट लगा है, टू स्लीप है ना, सोने के लिए चले गए। वेंट गो, वेंट गॉन, तो यहाँ पे वेंट लगा है तो यानी कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। ये देखो वेंट क्या है, मेन वर्ब है, और टू स्लीप क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है। ये मेन वर्ब नहीं है ना, तो ये सोने के लिए चले गए, टू स्लीप, टू गो, टू ईट है ना, खाने के लिए चले गए है ना। टू यहाँ पर टू सिंग, गाने के लिए चले गए है ना, तो यहाँ पे सोने के लिए वे चले गए। दे स्लेप्ट वेल, वे क्या हुए, अच्छे से सो गए, वे अच्छे से सो गए। ठीक, वेल मतलब अच्छे से, ठीक, सो गए। यहाँ पर देखो स्लेप्ट लगा है, स्लीप होता तो फर्स्ट फॉर्म होती, स्लेप्ट है तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। ठीक, 1 आवर पास्ट, 1 घंटा बीत गया। 2 आवर्स पास्ट, 2 घंटे बीत गए। देन वन ऑफ, देन वन ऑफ देम बिगन टू स्नो, तब उनमें से एक जो है, उनमें से एक जो था उसने खर्राटे लेना शुरू किया, यानी वो खर्राटे लेने लगा। यहाँ पर देखो बिगन लगा है, बिगिन होता यानी कि BEGIN होता तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, लेकिन ये बिगन ए लग गया है तो यहाँ पर यानी खर्राटे लेने लगा, शुरुआत कर दिया है ना किसी चीज़ की, तो यहाँ पर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस। द अदर स्ट्रेंजर हर्ड द स्नोरिंग, जो दूसरा अजनबी था उसने जो है खर्राटे सुना। जो दूसरा व्यक्ति था, जो दूसरा स्ट्रेंजर था, मतलब दो स्ट्रेंजर सोए थे तो उनमें से एक जो था वो उसने खर्राटे लेने शुरू कर दिया, तो दूसरा स्ट्रेंजर जब जो था अजनबी था उसने खर्राटे लेते हुए दूसरे व्यक्ति को सुना। यहाँ पे देखो हियर होता तो फर्स्ट फॉर्म होती वर्ब की, हर्ड लगा हुआ है तो यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। ही थॉट, उसने सोचा। द पीपल विल हियर द स्नोरिंग एंड किल हिम, तो उसने सोचा, जो व्यक्ति जो दूसरा वाला था, कि
अगर क्या होगा कि जो पीपल, जो लोग हैं, अगर वो सुन लेंगे खर्राटों को, है ना, खर्राटों को अगर सुन लेंगे तो क्या करेंगे, उसे मार देंगे, है ना। अगर जो है, जो पीपल, जो उस गांव के लोग थे, वो अगर क्या होगा, खर्राटों को सुन लेंगे तो उसे क्या करेंगे, मार डालेंगे। यहाँ पे देखो पीपल है, लोग, विल हियर, है ना, सुन लेंगे, मार डालेंगे। तो यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। द स्ट्रेंजर वॉन्टेड टू सेव द स्ट्रेंजर स्लीपिंग बाई हिज साइड। जो अजनबी, पहला अजनबी जो था, जो जाग रहा था, जो मतलब स्ट्रेंजर जो था, अजनबी जो था, वो चाहता था क्या करना, बचाना, है ना। क्या बचाना, जो स्ट्रेंजर सो रहा था, जो अजनबी सो रहा था उसके बगल में, उसको वो बचाना चाहता था। एक अजनबी जो जाग रहा था, दूसरा अजनबी जो उसके बगल में लेट कर खर्राटे ले रहा था, उसको वो क्या करना चाहता था, उसकी लाइफ को वो बचाना चाहता था। ही थॉट अ लिटिल, उसने थोड़ा सोचा, थॉट सोचा, एंड देन बेगन टू सिंग, और फिर क्या किया उसने, फिर उसने गाना गाना शुरू कर दिया, फिर उसने गाना गाना शुरू कर दिया। यहाँ पे देखो ही लगा है, तो उसके बाद तुरंत बाद क्या लगा है, थॉट लगा है। थिंक होता तो फर्स्ट फॉर्म होती, थॉट है सेकंड फॉर्म है। बिगिन होता तो फर्स्ट फॉर्म होती, बिगिन है तो सेकंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। सो वन स्ट्रेंजर स्नोड एंड द अदर सैंग। तो फिर क्या हुआ कि एक जो अजनबी था वो खर्राटे लेता रहा, और दूसरा जो था वो उसने क्या किया, गाना गाया। तो एक फिर क्या हुआ, एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी ने खर्राटा लिया और दूसरे ने गाना गाया। ही सैंग वेरी वेल, उसने बहुत अच्छा गाया, है ना, उसने बहुत अच्छा गाया। जो गाना गा रहा था वो व्यक्ति क्या हुआ, वो अजनबी बहुत ही क्या हो रहा था, अच्छा गाना गा रहा था। द पीपल डिड नॉट हियर द स्नोरिंग। तो वो जब तेज तेज से गाना गाने लगा तो जो लोग थे, है ना, जो लोग थे, उन्होंने जो खर्राटे की आवाज़ थी उसको नहीं सुना, है ना। जो उसकी खर्राटे की आवाज़ थी उसको उन्होंने, जो लोग थे उन्होंने नहीं सुना। डिड नॉट हियर द स्नोरिंग, है ना, खर्राटों को उन लोगों ने नहीं सुना। डिड नॉट हियर, यहाँ पे डिड लगा है, फिर उसके बाद नॉट लगा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम नेगेटिव का सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, डिड लगाते हैं और उसके साथ नॉट लगाते हैं। डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो डिड नॉट हियर, नहीं सुना। दे लिसन्ड द सॉन्ग, उन्होंने गाना सुना, उन्होंने गाना सुना। एंड बिगन टू डांस, और डांस करना, नृत्य करना शुरू कर दिया, है ना, यानी कि उन्होंने गाना सुना और नृत्य करने लगे, ठीक है। यहाँ पे देखो लिसेंड, है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वहाँ यहाँ पर भी यूज़ की गई है। और बिगन, यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। सम ऑफ देम सैंग द सॉन्ग टुगेदर विद द स्ट्रेंजर। उनमें से कुछ उनमें से कुछ लोग जो थे उन्होंने स्ट्रेंजर, अजनबी के साथ 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 क्या करना है, गाना शुरू कर दिया, है ना। उनमें से कुछ लोग जो थे वो अजनबी के साथ साथ ही गाना गाने लगे, है ना। टुगेदर मतलब साथ साथ, ठीक है। एंड डांस टू द म्यूज़िक, और म्यूज़िक पर, है ना, म्यूज़िक पर, ताल पर क्या करने लगे, डांस करने लगे, नृत्य करने लगे, है ना। यहाँ पे म्यूज़िक जो है उसके लिए क्या बोलेंगे, ताल पर डांस करने लगे, ठीक है, संगीत पर, है ना, डांस करने लगे, नृत्य करने लगे। मेन, वुमेन एंड इवन द सरपंच सैंग एंड डांस्ड। आदमी, औरत, है ना, पुरुष या महिलाएं, और इवन यहाँ तक कि सरपंच भी जो थे, है ना, पुरुष, महिलाएं और यहाँ तक कि सरपंच भी गाने, मतलब उनने गाया और नृत्य किया, ठीक है। जो सभी स्त्री पुरुष वहाँ पे थे, सरपंच जो थे, उन्होंने भी क्या किया, गाया और नृत्य किया। इन द मॉर्निंग, सुबह, सुबह में क्या हुआ, जब सुबह हुई तो फिर क्या हुआ, सुबह
द सरपंच गेव देम अ स्मॉल बैग ऑफ मनी। जो सरपंच थे, है ना, उन्हें जो दोनों अजनबी थे उन्हें एक छोटा सा जो थैला है पैसे का, रुपए का, एक छोटा थैला उन्हें दिया। तो सरपंच ने एक छोटा थैला रुपयों का उन्हें दिया। यहाँ पे देखो गेव लगा हुआ है, यहाँ पे देखो सैंग है, डांस्ड है ना, गेव है, ये सब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस। दिया। आई गिव दिस मनी टू बोथ ऑफ यू। मैं यह पैसा या मैं यह रुपया तुम दोनों को, बोथ है ना, तुम दोनों को जो है दे रहा हूँ, ठीक, देता हूँ, है ना, मैं ये जो रुपया है वो तुम दोनों को देता हूँ। यहाँ पर देखो आई है, उसके बाद गिव लगा हुआ है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। इसमें यहाँ पे मैं देता हूँ, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। वी हैड अ गुड टाइम विद यू। हमने तुम्हारे साथ, है ना, हमने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा समय बिताया, हमने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा समय बिताया है, ठीक। वी डांस्ड एंड सैंग वेल। हमने नृत्य किया और गाना गाया, बहुत अच्छा, हमने बहुत अच्छा नृत्य किया और गाना गाया। थैंक यू वेरी मच, है ना, आप क्या है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक। द स्ट्रेंजर्स लेफ्ट द विलेज हैप्पीली। जो अजनबी थे, है ना, जो दोनों अजनबी थे, उन्होंने गांव, है ना, गांव से खुशी खुशी चले गए, है ना, मतलब जो यहाँ पे स्ट्रेंजर्स थे, अजनबी जो आए थे दोनों, उन्होंने गांव को खुशी खुशी छोड़ दिया, है ना, यानी गांव से खुशी खुशी चले गए, है ना। लीव होता तो फर्स्ट फॉर्म होती वर्ब की, लेफ्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस। मॉरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि इस कहानी से हम क्या सीखते हैं। क्विक थिंकिंग कैन सेव लाइव्स, यानी कि क्विक मतलब तुरंत, जल्दी, सोचने से, है ना, थिंकिंग मतलब सोचने से क्या कर सकते हैं, जानें बच सकती हैं, यानी कि जल्दी कोई उपाय सोचने से, जल्दी ही कोई जुगत सोचने से क्या होता है, जानों को बचाया जा सकता है या जानें बच सकती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए होंगे, और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।